नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन 3 के बाद एक जो गाइडलाइन हुई है कि पूरे जो हमारे विभिन्न राज्यों में जो लोग हैं वो वापस आएंगे और सरकार ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि तकरीबन 90,000 लोगों ने आवेदन किया है जो उत्तराखंड वापस आना चाहते हैं। इससे पहले 60,000 के करीब लोग उत्तराखंड पहले आ चुके हैं। हालांकि उस बीच सरकार ने बड़े अलग तरह के आंकड़े भी दिए हैं कि भाई अगर वो लोग यहाँ रुक गए, अधिकांश लोग रुक गए तो जीडीपी गिरने की बात कही गई, जो बड़ी गंभीर किस्म की बात है। ये बात किसी के गले नहीं उतर सकती कि जो प्रवासी हमारे वापस आए हैं वो यहाँ सब अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसमें जीडीपी गिरने का तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। अब जो नए मामले हैं उसके अनुसार अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र से कुछ यात्री जो हैं पंजाब आए और उनकी बाकायदा वहाँ बताया गया कि टेस्टिंग हुई थी महाराष्ट्र के भीतर, और जब वो पंजाब पहुँचे तो उनमें से 100 के करीब जो लोग हैं उनमें संक्रमित बताए गए। तो ये अब वो स्थिति है कि जब इस दौर में हमारी बसें उनको हमारे अपने लोगों को लेने, हमारे अपने भाइयों को लेने, हमारी बहनों को लेने, हमारे रिलेटिव्स को लेने जब जा रही हैं और उनको लेके आ रहे हैं, ये जो महाराष्ट्र और पंजाब का जो उदाहरण है ये कहीं ना कहीं हमको डराता है कि पहाड़ के जो 10 ज़िले हैं जो अभी सेफ जोन में है, जो ग्रीन जोन में है, और जहां अब हमने केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, आपके गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले हुए हैं, और अब सरकार बहुत जल्द यहाँ भी जो है यात्रा वाली गतिविधियाँ शुरू कर रही है। अब ऐसा ना हो कि जो 90,000 के करीब जिन लोगों को हम धीरे धीरे करके ला रहे हैं उनमें से अगर कोई भी छोटा बड़ा सिम्टम्स किसी के भीतर मिल गया और पाया गया और किसी भी कारणवश वो व्यक्ति अगर पहाड़ पहुंच गया, तो वो स्थिति हमारे लिए इसलिए पैनिक हो सकती है कि पहाड़ में जो लोग हैं वहाँ होम क्वारंटाइन की संभावनाएं बहुत क्षीण है। वहाँ इसलिए इसको कम कहा जा सकता है कि पहाड़ में हर व्यक्ति के घर में 2 टॉयलेट्स नहीं हैं, उनके पास सेपरेट बेडरूम हर व्यक्ति के पास नहीं है, हर व्यक्ति अपने उसके लिए खाने का अलग इंतजाम नहीं कर सकता है। तो जब वो नहीं कर सकता है तो कहीं ना कहीं वो परिवार में घुलने मिलने की स्थिति। अगर हमने ये भी मान लिया कि जो हमारा बेटा विदेश से आया है, जो दूसरे राज्य से आया, अगर हमने उसको अगले कमरे में रख भी लिया तो लेकिन अगर जो परिवार के सदस्य हैं वो जब दाएं बाएं जाएंगी, हमारी माता बहनें जो हैं खेत में जाएंगी, घास के लिए जाएंगी, गांव में पानी भरने जाएंगी, राशन लेने जाएंगी तब वो स्थिति कैसे हम उसको दुरुस्त कर पाएंगे। और इसके लिए जो गांव के लोग हैं, बहुत सारे गांव के प्रधान लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है, उनका कहना है कि सरकार तक ये बात गांव की ओर से ज़रूर जानी चाहिए कि जो व्यक्ति आए उसको सीधे घर में ले जाने की बजाय हम एटलीस्ट 14-15 दिनों तक वहाँ पर जो हमारे इंटर कॉलेज हैं, जो हाई स्कूल हैं, जो बेसिक स्कूल है, जो गाँव का बारात घर है, या जो सामुदायिक भवन गांव में बने, हम उन लोगों को रहने का वहाँ इंतज़ाम करें, उनके खाने का वहाँ इंतज़ाम करें। और ताकि एक तो ये है कि गांव में वैमनस्य वाली कोई बात ना जाए, लोग ये ना उसको हिकारत वाली नज़र से न देखें कि भाई ये कोई बाहर से व्यक्ति आया और ये संक्रमित हो सकता है, दूसरों को संक्रमण पहुंचा सकता है। ये वो दौर है कि पहाड़ में अधिकांश लोग 60 साल की से ज़्यादा उम्र के बड़ी संख्या में लोग हैं, संक्रमण की ज़्यादा संभावना उन पे होगी। तो ऐसा ना हो कि जो अभी तक हम जिस चीज़ से बचे हुए हैं, जो पहाड़ को बचाए हुए हैं, हमारी कोई छोटी सी चूक, वो जो महाराष्ट्र से लेकर पंजाब पहुँचे जो लोग हैं, जो उनमें पॉजिटिव केस पाए गए और आज की तारीख में पंजाब के लिए बड़ा सिरदर्द हो गए। अगर हमें इससे बचना है तो कम से कम ये बात हमारी सरकार को एश्योर करनी पड़ेगी अब कि किसी भी रूप में जो लोग अब आ रहे हैं और वो लोग किसी सूरत में सीधे गांव में सीधे अपने घर में न जाने पाए। अगर वो चले गए तो अगर ऐसा ना हो, वो तो अब प्यार प्रेम से आदमी अपने बच्चे को बुलाता है, अपने रिलेटिव्स को बुलाता है, अपने माँ बाप को बुलाता है, सब लोग आते जाते, घर घर का मामला रहता है। लेकिन ऐसा ना हो कि उस प्यार प्रेम में, उस सम्मान में और उस जो हमारा मिलने का जो क्रम है कि हम अपने लोगों को मिलना चाहते हैं, उसमें कहीं ऐसी चूक ना हो जाए कि हमारा जो संक्रमण है वो हमारे परिवार तक, हमारे बुजुर्गों तक, हमारी माँ बहनों तक, और वो पहाड़ की तरफ ना बढ़ जाए। तो इसलिए ये लोगों का, अधिकांश लोगों का ये मानना है कि अगर अब पहाड़ को इससे बचाना है तो हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है और जो होम क्वारंटाइन और सस्ता का जो क्वारंटाइन की बात कही है, उस पर सरकार को फोकस करना पड़ेगा, स्पष्ट गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी। अगर यहाँ कोई छोटी सी चूक हो गई तो ये चूक पहाड़ के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। आप जानते हैं कि पहाड़ में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत कम है, और ये स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की जो कमी आ रही है पहाड़ के भीतर, यही पलायन का एक बड़ा कारण भी रहा है। हम लोग, जो लोग हमारे अपने लोग अब घर आ रहे हैं, जो बहुत खुशी का एक माहौल है कि कम से कम किसी बहाने वो वापस लौट रहे हैं, हम उनके रोज़गार की बात भी करेंगे, उनके बच्चों की अब शिक्षा की बात भी हम करेंगे आने वाले समय में। उन लोगों के गांव में जो अस्पताल हैं वहाँ की क्या क्या इंतजामात हैं उस बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी फेज़ है, प्राइमरी फेज़ यही कहता है कि
उन लोगों की सेफ्टी, उन लोगों की एक एक व्यक्ति की सेफ्टी, गांव की, गले की, मोहल्ले की सेफ्टी और वो हमारे पहाड़ की सेफ्टी होगी। सरकार को इस बारे में गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। नमस्कार।